पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 6 खत्म होता है। ना हिनवुक से थैंक यू बोलती है और वो कहती है कि उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो हिनवुक को परेशान करे, वो तो बस आइडिया बता रही थी ताकि उसका हेडेक चला जाए। तभी हिनवुक उससे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दो, कि ना उसे छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर हायून को इन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड बाकी की बची खुची कमी है वो जायोंग पूरी कर देता है। और वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये दोनों काफ़ी क्लोज हैं एंड तुम्हारा चांस तो इसमें लगने ही नहीं वाला। तो इसके बाद हायून वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर सेना ह्यूनवुक का पीछा ही नहीं छोड़ती, वो थोड़ी टाइम बाद फिर से वापस आ जाती है। तभी ह्यूनवुक कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्यों आई। तभी सेना कहती है कि उसे भी बाहर की हवा चाहिए इसलिए वो बाहर आ गई। तभी ह्यूनवुक कहता है कि आज तुम्हारा होलिया थोड़ा अलग है, क्या तुम किसी को इम्प्रेस करना चाहती हो। तभी सेना कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी ह्यूनवुक कहता है कि क्या वो शिवू है। तभी सेना कहती है कि शिवू क्यों होगा, मैं उसे इम्प्रेस थोड़ी ना करूँगी। वैसे उसका सीधा मतलब तो ह्यूनवुक से ही था। तभी ह्यूनवुक कहता है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही। तभी सेना कहती है कि हाँ थोड़ी बहुत। तो सेना यहाँ पर ह्यूनवुक से कहती है कि आपने तो इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं तो इसमें से एक मुझे ही दे दीजिए ताकि मुझे ठंड ना लगे। तभी ह्यूनवुक कहता है कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी ठंड लगती है, मैंने कहाँ ज़्यादा कपड़े पहने हैं, मुझे जितनी ठंड लगती है मैंने उतने ही पहने हैं, हमारे लिए मेरे पास अलग से कुछ भी नहीं है। और तभी दोनों उठकर जाने लगते हैं। तभी सेना को सच में बहुत ठंड लगती है तो ह्यूनवुक उसे फाइनली अपना कोट उसे पहना देता है और इसको देखकर सेना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड इसके बाद ये दोनों पार्टी में आते हैं और यहाँ पर हायून का जेलसी की मारे दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। तो जब वो ह्यूनवुक और सेना को एक साथ आते हुए दिखती है तो भाई उसका जो जेलसी का लेवल है वो और भी हाई हो जाता है। शिवू को एक मैसेज आता है और इसमें उसका सॉन्ग था कि उसे न्यू एल्बम में गाना है, तो वो सुनने लगता है एंड वो इतना ज़्यादा खो जाता है उस गाने को सुनने में कि भाई वो सुनते सुनते सुबह ही हो जाती है। एंड इसके बाद ह्यूनवुक का मैनेजर आता है तो शिवू से कहता है कि वो तो आज सोया ही नहीं। एंड आफ्टर दैट वो ह्यूनवुक से मिलने के लिए जाने लगता है और यहीं पर हम हायून को देखते हैं जिसे जायोंग से पता चलता है कि जो सॉन्ग यहाँ पर शिवू के लिए सिलेक्ट किया हुआ है वो इन्वेस्टर को भी पसंद नहीं आया और वो अपना इन्वेस्टमेंट इस कंपनी से हटा रहे हैं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया है। एंड इसकी वजह से ह्यूनवुक एंड उसके डैड में भी बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया है क्योंकि ह्यूनवुक चाहता है कि वो सेना का गाना ही, डैड एंड इन्वेस्टर है वो भी नहीं चाहते क्योंकि सॉन्ग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड ऐसे खराब से प्रोजेक्ट में पैसे लगाने का क्या मतलब। और इसके बाद शिवू यहाँ पर ह्यूनवुक के पास आता है, वो कहता है कि वो सेना का गाना नहीं गाने वाला क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो इस गाने को ढंग से गा पाएगा। तभी ह्यूनवुक कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तभी शिवू कहता है कि यहाँ पर रायोंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपने बहुत सारे पैसे लगाए हैं एंड ऐसा ही कुछ सेटअप आप मेरे लिए कर दीजिए क्योंकि मुझे उसे सच में बीट करना है। एंड उसे नहीं लगता कि वो सेना के गाने के साथ यहाँ पर रायोंग को बीट कर पाएगा। कहता है कि तुम सच बोलो कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, तो नर्वस फील कर रहा है एंड उसे नहीं लगता कि वो सेना का गाना अच्छे से गा पाएगा एंड उसे भी खुद पर कॉन्फिडेंस फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एंड जब खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई वो आगे क्या कर सकता है ये तो भाई वही जाने। तभी ह्यूनवुक को उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो उससे कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि भाई आर्टिस्ट को जो गाना गाना है उसके लिए ये लोग फोर्स नहीं कर सकते। ह्यूनवुक और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि एक तो इन्वेस्टर की प्रॉब्लम है उसके डैड की और अब शिवू ने भी वो गाना गाने से मना कर दिया। एंड इसके बाद हायून ह्यूनवुक के पास आती है, वो उससे कहती है कि अब तुम्हें सेना का गाना रिजेक्ट करना ही होगा क्योंकि उसको गाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तभी ह्यूनवुक को भी रियलाइज़ होता है कि अब वो सेना का गाना और ज़्यादा नहीं चला सकता एंड अब उसकी मनमानी अब और भी ज़्यादा नहीं चल सकती क्योंकि सबका कहना यही है कि सेना का गाना भी परफेक्ट नहीं है तो शिवू को उसे नहीं गाना चाहिए। एंड इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सेना को मना कर देगा कि उसका सॉन्ग रिजेक्ट हो गया है। तभी हायून कहती है कि वो सेना से कह देगी। ह्यूनवुक कहता है कि उसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सेना से खुद ही कह देगा। आफ्टर दैट हम सेना को देखते हैं जो कि रिकॉर्डिंग रूम में होती है एंड आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि भाई उसका सॉन्ग फाइनली सिलेक्ट हो गया था कि वो उसकी सॉन्ग को गाने वाला है। एंड इसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा खुश होकर अभी रिकॉर्डिंग रूम से बाहर ही निकली थी तभी उसे बाहर ह्यूनवुक मिल जाता है एंड ह्यूनवुक को देखकर की हंसी में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। तभी ह्यूनवुक कहता है कि तुम ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ पर तुम हमेशा जाना चाहती हो। तभी सेना उसे उस प्लेस पर ले जाती है। तभी ह्यूनवुक सेना से कहता है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो रिजेक्ट हो गया है। सेना से बहुत ही अच्छे से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो जानता है कि सेना के लिए सॉन्ग कितने ज़्यादा मायने रखता है लेकिन नेक्स्ट टाइम देखना उसका सॉन्ग पक्का सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये सॉन्ग रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि शिवू ने ही इस गाने को प्ले करने से मना कर दिया। उसके बाद सेना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो ह्यूनवुक के सामने बहुत ही अच्छा सा फेस बनाकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन थोड़े कदम चलते ही वो खड़े होकर वहाँ पर रोने लगती है और तभी यहाँ पर ह्यूनवुक आकर उसे कंसोल करता है।
और यहाँ पर हम यूनो के डैड को देखते हैं जो कि भाई अपनी साग सब्जियां गार्डन में उगा रहे थे, लेकिन यूनो की मॉम ने गुस्से के मारे उनकी सारी साग सब्जियां बर्बाद कर दी। तभी यूनो के डैड को भी रियलाइज़ हो जाता है कि अब वो और भी ज़्यादा काम नहीं कर सकते और यहाँ पर अगर वो कुछ और करेंगे तो उनकी वाइफ फिर से ही सब कुछ तबाह कर देगी। और तभी वो सोचते हैं कि अब उन्हें अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ करके बनाना ही होगा। और इसके बाद वो यूनो की मॉम को एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक डेट पर इनवाइट करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूनो के डैड एक बहुत ही अच्छी ओपरा सिंगर हैं। अब मुझे ये बताओ कि ओपरा सिंगर का नाम सुनकर किस किस को पेंटहाउस की याद आ गई? मुझे तो ज़रूर आ गई यार। पर वो सॉन्ग प्ले करते हैं, यूनो की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अभी भी काफ़ी गुस्सा थी। और इतने में ही यहाँ पर यूनो के डैड आते हैं और वो उन्हें एक रिंग दिखाते हैं जो कि एक डायमंड रिंग होती है एंड वो भी 5 कैरेट की, जिसे देखकर तो भाई यूनो की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं एंड उनका सारा गुस्सा है वो एकदम छू मंतर हो जाता है। और यहीं पर ह्यून वो सेना के लिए परेशान होता है और वो उसे कॉल करता है ताकि वो उसे थोड़ा अच्छा फील करा सके। तभी सेना कहती है कि वो यहाँ पर दालबोंग से मिलने के लिए आ रही है। तभी वो उसके घर पर भी आ जाती है और यहाँ पर वो थोड़ी बहुत ड्रिंक की हुई थी। तभी ह्यूनो कहता है कि तुम्हें दालबोंग से नहीं मिल सकती, लेकिन दालबोंग तो पहले से आकर उसे चिपक जाता है। और तभी सेना कहती है कि नहीं लगता कि दालबोंग को इससे कोई दिक्कत होगी। एंड इसके बाद ये दोनों बैठ कर बातें करते हैं एंड इतने में ही सेना को नींद आ जाती है तो वो सो जाती है। वो सोते सोते नीचे ना गिरे, ह्यूनो उसे अपने कंधे का सहारा देता है। और यहीं पर शिव उस सेना को कॉल करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा था, लेकिन सेना हमेशा की तरह इस बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाती। और जब ह्यूनो उसका फ़ोन उठाने के लिए होता है इतने में सेना जग जाती है। तभी ह्यूनो कहता है कि अब तुम्हें फ़ोन उठा लेना चाहिए, लेकिन सेना अपने घर को जाने लगती है। तभी ह्यूनो उसे रास्ते तक छोड़ता है एंड सेना बेचारे शिबू को दोबारा कॉल भी नहीं करती। एंड आफ्टर दैट हम सेना को उसकी कंपनी के साथ देखते हैं जहाँ पर हमेशा की तरह उसके जो साथ वाले ट्रेनी हैं वो सेना को परेशान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर ये डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है एंड तुम्हारा सॉन्ग इतना अच्छा नहीं है तभी तो रिजेक्ट हो गया। तो सेना इन सभी को कन्फ्रंट करने लगती है। शिव वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर चिल्लाना बंद करो, तुम्हें पता नहीं है कि पर कंपनी की कुछ रूल्स हैं एंड अपने ही साथ की ट्रेनिंग को बुली करना कहाँ से अच्छी बात है। एंड शिवू के कहने पर वो सभी सेना से सॉरी बोलते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिवू यहाँ पर सेना को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें फ़ोन लगाया था लेकिन तुमने मुझे रिवर्स भी नहीं किया। तभी सेना कहती है कि वो भूल गई थी। एंड आफ्टर दैट वो सेना को बताता है कि जो तुम्हारा सॉन्ग है वो रिजेक्ट हो गया है एंड क्या तुम इसकी वजह से मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। तभी सेना कहती है कि वो उससे नाराज़ क्यों होगी। शिबू से बताता है कि तुम्हें डायरेक्टर ने बताया नहीं कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैंने उसे प्ले करने से मना कर दिया। और उसको सुनकर थोड़ा सेना को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि शिबू ही वो इंसान था जिसने ह्यूनो के बाद उसके सॉन्ग की तारीफ़ की थी। और यहाँ पर हम ह्यूनो के डैड को देखते हैं जहाँ पर उनसे ह्यूनो की मॉम बहुत ज़्यादा खुश थी तो वो बहुत ही अच्छे से ह्यूनो के डैड को अपने काम पर जाने देती हैं। और जब यहाँ पर हम ह्यूनो के डैड को देखते हैं तो भाई वो किसी और ही लेडी के साथ मिल रहे थे और यहाँ पर वो उनकी हाल चाल पूछते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत सामान भी देते हैं। तभी यहाँ पर हम किसी और को देखते हैं जो कि भाई दोनों के साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और इसके बाद हम हायून को देखते हैं जिसकी भाई जेलसी की हद काफ़ी पार हो गई थी क्योंकि ह्यूनो और सेना एक दूसरे के साथ एकदम चिपके ही रहते हैं, चाहे वो कंपनी हो या फिर कंपनी के बाहर। और यहाँ पर वो सेना से कहती है कि तुम यहाँ पर ह्यूनो के साथ दिन भर चिपकी रहती हो और इसकी वजह से ट्रेनी है वो भी तुमसे अच्छे से बात नहीं करती एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस ह्यूनो के साथ रहोगी चल जाएगा, तुम्हें सभी के साथ बना कर रखनी होगी एंड ऐसा चलता रहा तो तुम किसी की नज़रों में सही नहीं रहोगी। वो सेना से कहती है कि वो ह्यूनो से थोड़ा दूर रहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक सॉन्ग प्ले होने की आवाज़ आती है एंड इसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड वो वापस लौट कर सेना के पास आती है। तभी सेना उस सॉन्ग को प्ले कर रही थी और यहाँ पर हाई शॉक होकर उससे पूछती है कि हमारे पास ये सॉन्ग कहाँ से आया। तभी यहाँ पर सेना बताती है कि ये उसकी सिस्टर का सॉन्ग है और इसे सुनकर तो कि हायून के कान खड़े हो जाते हैं और उसे यकीन ही नहीं होता कि ये सो यून की बहन है, मतलब हमारी ह्यूनो की एक्स गर्लफ्रेंड। एंड उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि पहले सो यून ने ह्यूनो को उसे छीन लिया एंड अब सेना उसे ना छीन ले। और इसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाती है जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे ह्यूनो को नहीं खोना है एंड वो ह्यूनो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उससे भी पहले जब सो यून ह्यूनो की ज़िंदगी में आई थी। एंड इसके बाद फिर से हम हायून को देखते हैं जो कि रात में परेशान होकर ह्यूनो को कॉल करती है और वो कहती है कि कल हम कैंप पर जाने वाले हैं तो तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। वैसे उसे कहना तो बहुत कुछ था, वो अभी कुछ भी नहीं कह पाती। आफ्टर दैट ये सभी कैंप पर जाते हैं जहाँ पर सेना हायून के सामने ही ह्यूनो से बहुत ही अच्छे से बात करती है जबकि हायून ने उसे मना किया था कि वो ह्यूनो से ज़्यादा ना चिपके और वो हायून से वो भी बहुत ही हंस के बात करती है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कैंप में ये सभी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हायून और ह्यूनो एक साथ घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर
पर शिवू का भी मन नहीं लग रहा था, तो वो भी यहाँ पर कैंप में आ जाता है और तभी वो सेना को मिलने के लिए बुलाता है और तभी सेना उससे मिलने के लिए जाती है। तभी वो सेना को एक गिफ्ट देता है। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो, वो ठीक करने के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तभी सेना गिफ्ट लेने से मना कर देती है और शिवू कहता है कि अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मैं इसे फेंक दूंगा। तभी सेना कहती है कि अच्छा तो तुम्हें फेंकना है तो फेंक दो, अरे एक बार नहीं कई बार फेंक दो। और इतने में ही शिवू उसके बहुत ही ज़्यादा पास आने लगता है, लेकिन इतने में ही कबाब में हड्डी बनकर ह्यूनवुक यहाँ पर भी आ जाता है और वो शिवू को सेना से दूर करता है। तभी वो सेना को यहाँ से जाने के लिए बोलता है एंड सेना उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर ह्यूनवुक शिवू से कहता है के-पॉप आइडल हो एंड बहुत जल्दी तुम्हारा सोलो करियर भी स्टार्ट होने वाला है। एंड जैसा कि हमें पता है कि के-पॉप आइडल किसी को भी डेट नहीं कर सकते, तो ऐसा ही कुछ ह्यूनवुक का मतलब था कि वो सेना को या फिर किसी भी और लड़की को अभी पसंद नहीं कर सकता एंड उसे डेट भी नहीं कर सकता। एंड इसकी बात अगर बाहर पता चली तो ये बहुत ही बड़ा बवाल बन जाएगी। इसके बाद वो शिवू से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए एंड तुम्हारी प्रैक्टिस भी तुम्हें चालू रखनी चाहिए। एंड शिवू यहाँ पर ह्यूनवुक से बहुत ही अकड़ से बात करता है, लेकिन ह्यूनवुक के कहने पर आखिर में उसे वहाँ से जाना ही पड़ता है। ह्यूनवुक टहलते टहलते बाहर आता है और यहाँ पर फिर से सेना आ जाती है और यहाँ पर ह्यूनवुक कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो ना, उसे एक्सप्लेन करती है कि आखिर शिवू यहाँ पर क्यों आया था। तभी ह्यूनवुक कहता है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड तुम शिवू को या फिर किसी और को पसंद नहीं कर सकती। तभी सेना कहती है कि क्या वो ह्यूनवुक को भी पसंद नहीं कर सकती। एंड इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो देखते हैं कि आगे ह्यूनवुक का क्या रिएक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 कर लेना, बहुत सारे लोग नहीं करते। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर।